प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर राशियों की तुलना पार्ट नंबर 2 से MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्नों पर चलने से पहले यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 है, किसी विद्यालय में कक्षा 8 में कुल 50 बच्चे हैं जिनमें से 60% लड़कियां हैं। तो बताइए कक्षा 8 में कुल कितने लड़के हैं। तो इसमें क्या है, हम लड़कियों की संख्या निकाल के कुल में से घटा देंगे तो लड़कों की आ जाएगी, या लड़कों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, 50 बच्चे हैं, इसका कितना प्रतिशत है, 60% लड़कियां हैं, तो लड़कियां निकाल लेते हैं। तो 60/100, कुल छात्र 50% है, 60 तो 60/100 कर लिया। तो ये आया हमारा, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, 6×5 30। तो ये 30 है, ये लड़कियों का प्रतिशत। तो 30 लड़कियों की संख्या आई है। तो कुल बच्चे 50 है, इसमें से 30 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 20। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है, आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कुल प्रतिशत क्या है, 100 होता है, उसमें से 60% लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत कितना हुआ, 40। तो 40/100 और गुना में कुल बच्चे कितने हैं, 50। तो 50 गुना में 40/100 से भी कर सकते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 4×5 20। तो इस प्रकार भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विद्यालय में कक्षा 8 में कुल 50 बच्चे हैं, इसमें से 60% लड़कियां हैं। तो बताइए कक्षा 8 में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो ये प्रश्न है, ये पिछले प्रश्न में भी हमने क्लियर कर दिया था। अब की बार लड़कियों का प्रतिशत दिया गया, लड़कियां ही निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 60/100 और गुना में 50, कुल छात्र 50 है, तो दो जीरो कैंसिल होगी, 6×5 30 क्या आ जाएगी, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें लड़कियों का ही प्रतिशत है, लड़कियों की संख्या याद करनी है, तो 60/100 गुना में कुल छात्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 30 विद्यार्थियों में 60% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो कुल विद्यार्थी 30 है, 60% विद्यार्थी है वो गणित में अच्छे हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो अच्छों का प्रतिशत कितना है, 60, और बटा में क्या करते हैं, 100। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, बटा में 100, और कुल गुणा में कितने, 30 विद्यार्थी। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6×3 18 बच्चे गणित में क्या है, अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यही सेम प्रश्न है, अब की बार क्या पूछा है, 30 विद्यार्थियों में 60% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो बताओ गणित कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। तो अच्छे नहीं है, इसको भी दो प्रकार से कर सकते हैं। 60% अच्छे हैं तो इसका मतलब 40% अच्छे नहीं है। तो 40 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे, और गुना में 30। तो जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 4×3 12 विद्यार्थी अच्छे नहीं है। या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि क्या है, 60% विद्यार्थी अच्छे हैं, अच्छे निकाल लेते हैं, 30 में से घटा देते हैं। तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 60/100 गुना में 30। तो ये कितना आया, जीरो से जीरो कैंसिल करने पर 18 बच्चे अच्छों का प्रतिशत है, तो 18 संख्या आ गई अच्छे बच्चों की। तो अब क्या अच्छे नहीं है वो कितने हैं, तो 30 में से 18 घटा देंगे तो 12 बचेंगे। तो इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक फुटबॉल टीम में कुल 10 मैच खेले, उनमें से 3 मैच जीते। बताओ जीत की प्रतिशत। तो जीत कितने में हासिल की है, 3 में, और कुल मैच कितने हैं, 10। प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100। प्रतिशत दे रखा हो उसको क्या है, हटाना है तो बटा 100, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। अब भिन्न क्या है, 3 मैच जीते हैं, कुल कितने हैं, 10। कुल हमेशा नीचे आता है, 3/10 गुना में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 3×2 30। तो 30% क्या आ जाएगा, उन्होंने मैच जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टीम ने कुल 10 मैच खेले हैं, उनमें से 3 मैच जीते हैं। तो अब बताओ हार कितने प्रतिशत है। तो अब की बार इस प्रश्न सेम है, हार प्रतिशत बताना है। तो 10 मैच में 3 मैच जीते हैं तो हारे कितने हैं, हारे गए मैच कितने हैं, 7 है। यानी कि 10 में से 3 जीते हैं तो हारे कितने हैं, 7। और कुल मैच कितने, हमेशा कुल नीचे आता है, तो हारने वाले मैच 7 ऊपर, कुल मैच नीचे 10, और गुना में 100 प्रतिशत लगाने के लिए। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 7 और 10 की गुना 7 आए 70। 70% क्या है उनकी हार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक यात्री को कुल 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है तो शेष कितने प्रतिशत दूरी तय करनी है। तो शेष दूरी कितनी बची है भाई, 40 किलोमीटर कुल दूरी है, उसमें से 10 तय कर ली तो 30 किलोमीटर दूरी बची है और कुल दूरी कितनी थी 40। तो जो बची है वो दूरी ऊपर बटा में कुल दूरी और गुणा में 100% लगाने के लिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो अब ये आ गई 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो 4 पे सीधा कैंसिल नहीं होगा, 2 पे करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये इसको 2 से 15 दूनी 30, तो 15 और 5 बच गए, 15 और 5 की गुना 15 पंजे 75% क्या है शेष दूरी तय करना बाकी है। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या आकृति में प्रतिशत के रूप में दिखाई गई है। तो ये आकृति देखते हैं, इसमें क्या है 50% लड़कों की संख्या है, 30% लड़कियों की संख्या है और 20% शिक्षकों की संख्या है। तो इसमें पूछा है कुल संख्या, यानी कि तीनों लड़के लड़कियों और शिक्षकों की संख्या 1500 कुल है। तो बताइए विद्यालय में केवल शिक्षकों की संख्या, तो शिक्षकों की संख्या है 20%, तो 20 बटा क्या करेंगे 100%, हटाने के लिए बटा में 100, यानी कुल प्रतिशत 100 है, 20 शिक्षकों का है, शिक्षकों का ज्ञात करना है तो 20 बटा कुल नीचे 100 और गुणा में कुल संख्या कितनी है 1500, तो 1500 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 और 20 की गुणा होगी 15 दूनी 30, 300, तो 300 क्या आ जाएगा कुल शिक्षक आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुल संख्या 1500 है तो बताइए विद्यालय में केवल लड़कों की संख्या, तो लड़कों का प्रतिशत है 50 बटा में कुल प्रतिशत हमेशा कितना है 100 होता है, तो 50 बटे 100 गुना में अब कुल संख्या कितनी है 1500, 1500 में से इनकी संख्या आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 की और 50 की गुना 15 पंच 75 और जीरो 750 के आ गई आपकी लड़कों की संख्या आ गई है। नेक्स्ट प्रश्न, अब की बार भी प्रश्न वही है, इसमें क्या है इस प्रश्न में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का प्रतिशत है आपका 30, तो 30 ऊपर आएगा बटा में कुल प्रतिशत 100, 30 बटा 100 गुना में 1500, ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 की और 15 की 15 थी 45, 450 लड़कियों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न, पिछले वर्ष चीनी का मूल्य 40 रुपये था, इस वर्ष मूल्य में 10% वृद्धि हुई है, तो चीनी का नया मूल्य, तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, 40 में 10% तो गुणा में 10 बटा 100, तो रुपये मूल्य में कितनी बढ़ोतरी आई है, तो ये आपका आ जाएगा 10 बटा 100, 10% का मतलब 10 बटा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी, 4 रुपये की क्या है वृद्धि हुई है, तो 4 रुपये की वृद्धि का मतलब बढ़ना, पहले 40 रुपये था, अब 4 रुपये बढ़ने के बाद में 40 और 4 44 रुपये नया मूल्य आ जाएगा आपका चीनी का। नेक्स्ट प्रश्न, पिछले वर्ष चीनी का मूल्य 40 रुपये था, अगर इस वर्ष 10% मूल्य में कमी हुई है, तब पिछले प्रश्न में वृद्धि हुई थी, इस बार कमी हुई है, तो कितने की कमी हुई है निकाल लेते हैं, 40 रुपये था, इसमें से कमी कर देते हैं 10% का मतलब 10 बटा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, 4 रुपये की कमी हुई है, तो कमी का मतलब घटाना, पहले 40 रुपये था, 4 रुपये कम हो गया तो 4 घटा दिया, कितने बचे 36 रुपये क्या है अब नया मूल्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पिछले महीने पेट्रोल के दाम 65 रुपये थे, अगर इस महीने में 20% वृद्धि हुई है तो 65 रुपये मूल्य है, इसका 20% वृद्धि कर देते हैं, 20 गुणा में बटा में 100, 20% का मतलब 20 बटे 100, तो इसको सल करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 2 पंजे 10 और 5 से 65 को काट देते हैं, 5 कम 5 13 पंजे 65, 13 रुपये की वृद्धि हुई है, 13 रुपये वृद्धि का मतलब बढ़ गए, तो पहले 65 थे, इसमें से 13 और जोड़ देते हैं जो बढ़ गए, तो 65 और 13 कितने आ जाते हैं 78 रुपये क्या है अब नया मूल्य आ जाएगा पेट्रोल का। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले महीने पेट्रोल का दाम 70 रुपये था, अगर इस महीने में 15% की कमी हुई है तो नया मूल्य, तो 15% कितना होता है वो ज्ञात कर लेते हैं, वो 70 में से घटा देंगे, 70 रुपये मूल्य है गुना में 15 बटा 100, तो 15% कितना होता है ज्ञात कर लेते हैं, जीरो से जीरो, अब ये काटेंगे, 5 पे 5 थी 15, 5 दूनी 10, अब आगे नहीं कटेगा, 7 थिया 21 बटा में 2, 21 बटे 2 का मतलब होता है 10.50, यानी कि 10 रुपये 50 पैसे, ये क्या है कमी हुई है, तो 70 रुपये था कमी हुई है, घटा देंगे, 70 में से 10.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 70 में से 10 घटाते हैं 60 बचता है, 50 पैसे और घटाते हैं तो कितना बच जाता है, 60 से 50 पैसे कम 59 रुपये 50 पैसे, ये क्या है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 500 रुपये अंकित मूल्य, अंकित का मतलब लिखा हुआ मूल्य है,
और एक वस्तु 450 रुपये में बेची जाती है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, बेची जाती है। बट्टा, बट्टा क्या होता है कि जो लिखे हुए मूल्य पर छूट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। जो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है उसको बट्टा बोलते हैं। तो कितना प्रतिशत है, बट्टा कितना था, रुपए में बताना है। तो 500 रुपये की वस्तु है, 450 में बेची है, तो कितने रुपए छूट कर दी, 50 रुपये की क्या है, छूट कर दी। तो ये 50 रुपये क्या हो गया, बट्टा हो गया। तो बट्टा तो आ गया 50 रुपये। और प्रतिशत में निकालना है तो 50 का प्रतिशत निकालते हैं, कितने रुपए में छूट दी है ये, 50 बटा में कुल रुपए है 500, अंकित मूल्य कितना था 500। तो 50 बटे 500 गुणा में प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 5 दाए 50, यानी कि 10% क्या आ जाएगा बट्टा, और 50 रुपये क्या है उसका मूल्य बट्टे का। तो बट्टा 50 रुपये और प्रतिशत कितना, 10%। तो इस प्रकार हमने क्या है चैप्टर नंबर 8 राशियों की तुलना से सभी MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया।